केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक अहम स्थान रखते हैं। केशव प्रसाद मौर्य का जन्म 7 मई 1969 को कौशाम्बी जिले के एक छोटे से क्षेत्र सिराथू में हुआ था। वो एक किसान परिवार से आते हैं। इनके पिता का नाम श्यामलाल मौर्य और माता का नाम धनपति देवी मौर्य है। इनके पिता एक किसान थे। इनका बचपन बहुत कठिन था। किसान परिवार में पैदा हुए केशव प्रसाद मौर्य के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने संघर्ष के दौर में पढ़ाई के लिए अखबार भी बेचे और चाय की दुकान भी चलाई। इस दौरान भी वे माता पिता के प्रति जिम्मेदारियों का निर्वहन निरंतर रूप से करते रहे। वे कभी कभी सब्जी बेचने पिता के साथ बाजार भी जाते थे। अपने मिलनसार स्वभाव के कारण बाजार में केशव हमेशा लोगों से मिलते जुलते रहते थे। सन 1985 में केशव का विवाह खुजा ग्राम मौजा अफजलपुरवारी सिराथू विकासखंड के एक गरीब किसान परिवार में हुआ था। इनकी पत्नी श्रीमती राजकुमारी देवी मौर्य सामान्य गृहिणी हैं। केशव प्रसाद 2012 में सिराथू से बीजेपी के विधायक बने। केशव प्रसाद मौर्य जनता से जुड़े रहे। उन्होंने लोगों के लिए काम किया। 2014 के चुनाव में उत्तर प्रदेश की फूलपुर सीट से पहली बार कोई बीजेपी उम्मीदवार निर्वाचित हुआ था और वो थे केशव प्रसाद मौर्य। 8 अप्रैल 2016 में भारतीय जनता पार्टी ने इन्हें उत्तर प्रदेश राज्य का पार्टी प्रमुख चुना। इन्होंने हिंदुत्व और पिछड़े वर्ग के लिए खासा काम किया। इनके ही नेतृत्व में उत्तर प्रदेश भाजपा को विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत मिली और उन्होंने 19 मार्च 2017 को उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पद की शपथ भी ली। वो कोरोना जैसी महामारी में भी राज्य के लोगों के साथ अभी भी खड़े हैं। उन्होंने कोरोना से लड़ने के लिए अपनी विधायक निधि से 1 करोड़ की धनराशि का सहयोग भी किया। पिछले लॉकडाउन में उन्होंने जनता के लिए भोजन के साथ साथ दवाइयों और अन्य जरूरत के सामानों को उपलब्ध करवाया। केशव प्रसाद मौर्य पहले ऐसे राजनेता थे जिन्होंने अपनी सैलरी कोरोना प्रभावी लोगों के लिए दान दी थी, जिसके बाद उसका अनुसरण कई अन्य लोगों ने किया। पिछले लॉकडाउन में उन्होंने लखनऊ, प्रयागराज और कौशाम्बी में अपने खर्च पर कम्युनिटी किचन शुरू किया था। इसके अलावा केशव प्रसाद ने अपने अधीन पीडब्ल्यूडी विभाग के जरिए हर जिले में कम्युनिटी किचन की स्थापना भी की थी। पहली लहर में उन्होंने औसतन एक शहर में 5000 लोगों को 2 वक्त का भोजन और इतने ही लोगों को खाद्य सामग्री भी मुहैया करवाई थी। कोरोना की पहली लहर में केशव प्रसाद मौर्य से जुड़े कार्यकर्ता और वॉलंटियर्स जरूरतमंदों को जरूरत का हर एक सामान उन तक पहुंचा रहे थे और कोरोना की इस दूसरी लहर में भी वो जनता के साथ खड़े हैं और लोगों की हर तरीके से मदद के लिए तैयार हैं। जनतंत्र टीवी उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को जन्मदिवस की हार्दिक बधाई देता है और उनके दीर्घायु होने की कामना करता है। केशव प्रसाद के जन्मदिवस के अवसर पर हम कामना करते हैं कि देश में कोरोना महामारी जल्द से जल्द खत्म हो जाए और देश के सभी लोग स्वस्थ एवं निरोगी हों। जनतंत्र टीवी के लिए सुधांशु चौरसिया की रिपोर्ट। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी and press the bell icon. Never miss any update.